और वो यूट्यूब पे देख के अमेरिका के अंदर डोंकी मार के चला गया था। लेकिन जाते जाते रास्ते में उसको 8-7 महीने लग गए, जिसकी वजह से उस बच्चे की जो बीमारी है वो लास्ट स्टेज पे पहुंची। और जब वो खुद ही अपने फेसबुक पे लाइव आया था, तो उसने कहा कि मैं ऋतिक शर्मा, राजपाल शर्मा का बेटा हूँ। कुंडरी के पास संगरौली गांव है, अभी भी उसके पिताजी गांव में ही है। आप मिल के आना चाहते हो तो मिल सकते हो। उस बेटे के ऊपर अब तक का सबसे ज्यादा खर्चा आया था 7.5 से 8 लाख रुपए महीना, और 8 महीने तक उसको चेक भी करवाया था। उसके बाद एक लड़का हमारा पानीपत का शायद बेटा है या उसके नाना जी पानीपत रहते हैं, वो आए थे मेरे पास। उनकी अपेंडिक्स फट गई थी मैक्सिको बॉर्डर पे, और उसको उसके साथियों ने जंप करवा लिया था अमेरिका के अंदर। और उस बेटे को 2.5 महीने तक कोमा में रह के 18 ऑपरेशन उसके पेट के हुए थे। वॉक्यूम सिस्टम से उसका पेट सेट हुआ था, उस पर टाके भी नहीं लग रहे थे। तो उस बच्चे को हमने 1400-1500 किलोमीटर दूर से लेके अपने पास रखा, और करीब करीब 4-5 महीने तक उसकी दवाइयां भी चली, और उसका इलाज और उसका रेस्ट, ये सब हमने वहां फ्री ऑफ कॉस्ट किया। तो ऐसे ऐसे 27 बच्चे जिनका हमने किया। उसके बाद फिर ये जो डेथ हो जाती थी तो 20-25 लाख लग जाना, 2.5-3 महीने लग जाना। तो माँ बाप परेशान होकर के पैसे ना होने की वजह से वहीं दाह संस्कार कर देता था। तो बहुत से माँ बाप की पीड़ा को समझते हुए यार इंटरनेशनल अमेरिका जो संस्था है, मेरा छोटा भाई उसका चेयरमैन है डॉक्टर जसवीर लोहान जी, हम सब ने मिलकर ये बीड़ा उठाया कि क्यों ना इन जो हमारे बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है यहाँ, इन बच्चों का जो दाह संस्कार जहाँ ये पैदा हुए हैं, माँ बाप की आखिरी उम्मीद, वो उसको देख भी ले, और एक माँ बाप की संतुष्टि भी हो जाती है। तो इस वजह से हमने ये इनिशिएटिव लेके हमने फेसबुक पे लाइव आके भी कहा कि किसी भी माँ बाप को परमात्मा करे किसी भी बच्चे को कुछ ना हो। अगर इन केस किसी कारणवश हो जाता है तो अमेरिका के अंदर, पूरे अमेरिका में कोई भी हमारे को संपर्क कर सकता है। पानीपत में हमारे संजय भाई जी हैं, और कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे दीपक मलिक जी हैं, यार इंडिया के जो हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं दीपक मलिक जी। और हमने ये सारे की सारी टीम इसीलिए है कि भाई आप सिर्फ निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए काम करना है। हमने अभी तक 1.5 साल में 2024 और 25 की बात करूं तो 57 डेड बॉडी में लेके यहाँ आया हूँ अमेरिका के अंदर। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जींद में एक लड़का कपिल शर्मा, जिसको गोली मार के जिसकी हत्या कर दी थी, उसका जब मुझे पता चला तो मैं 9 तारीख को मेरे सारे प्रोग्राम गुजरात के और बेंगलोर के छोड़ के मैं वहां पहुंचा था। और आते ही जब मैं उस माँ के पास पहुंचा तो माँ का एक ही जवाब था कि अब मेरा बेटा आ जाएगा, यानी कि इस लेवल का माँ का एक भरोसा था। कुछ दिन पहले कोड़ा गांव में एक डेथ हुई थी, तो पूरा गांव कह रहा था कि डेड बॉडी नहीं आती। हमने पता कर लिया वो आ ही नहीं सकती, ज्यादा दिखते हैं। तो मैं जब वहां गया, मैंने कहा जी आ जाएगी, तो 7-8 दिन में ले आए थे उसकी। तो उस माँ ने मेरा हाथ पकड़ के ये कहा कि बेटा ये सेवा करते रहना, यही आपकी कमाई है। मेरा आशीर्वाद भी यही है कि हर माँ बाप और पूरे देश के माँ बाप आपकी तरफ देख रहे हैं। तो मैं और मेरा छोटा भाई और हमारे जितने भी भाई हैं, हम सब ने मिलकर एक ही काम किया कि कोई भी भाई हमारा दुख ना हो, तकलीफ ना हो। और अपना देश का कोई भी, किसी भी जाति धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मेरे देश का नागरिक होना चाहिए। उस बच्चे की सेवा हम करेंगे, और जितना हो सकता है किसी भी देश में जहां तक भी मैं पहुंच पाया मैं करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ ज्यादा कैजुअलिटी होने की वजह से दुखी हम भी हो चुके थे कि माँ को रोते हुए देखना, पिता को रोते हुए देखना, भाइयों को बहनों को रोते हुए देखना, और एक इस तरीके की हर रोज आ जाना कि पिछले 1 साल से लगातार 57 डेड बॉडी। कुछ डेड बॉडी ऐसी है जिनका हमें पता ही नहीं। बहुत से भाइयों ने मुझे कहा भी कि जी मैं करनाल के पास का हूँ, हमारे गांव के 4 बच्चों की डेथ हुई है और वो आप नहीं लेके आए, उनका वहीं दाह संस्कार करना पड़ा, तो मुझे पता ही नहीं चला जी। तो मैं आपके माध्यम से ये भी है कि परमात्मा किसी के साथ भी कुछ ना हो। क्रम साहब के आने के बाद बहुत से बच्चों को बेचैनी बहुत ज्यादा है, डर बहुत ज्यादा है कि 60 लाख रुपए दे के गया हूँ, क्या होगा, कहीं वापस ना भेज दे। ये सारी चीजें हुई है जिसकी वजह से कैजुअलिटी या तो एक्सीडेंट है, और या फिर हार्ट फेल, सोते सोते जी खीर खा के सोया था, सुबह सुबह इसका देखा तो ये बोला नहीं।
अभी 4 दिन पहले एक बच्ची का दाह संस्कार हमने वहां किया था। पानीपत के पास कोई पुराना गांव है, खैर पुराना, तो उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था और 90% उसकी बॉडी जल चुकी थी। अभी कोई 4 दिन पहले हमने उसका दाह संस्कार किया, तो हमने करीब करीब 10 बच्चों का दाह संस्कार भी किया वहां पे, और एक बच्चे का भी डीएनए टेस्ट होना रहता है, उसकी भी दाह संस्कार जल्दी हम करेंगे। तो अब फिर मन में एक बात आई कि किसी भी तरीके से हमारे देश के जो बच्चे विदेशों में गए हैं, इनकी जो अच्छे स्वास्थ्य है, जो गए हुए हैं, इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और जिनकी मृत्यु हो गई उनकी आत्मिक शांति के लिए, और इसके साथ साथ जो हमारे बॉर्डर पे हमारे फौजी भाई हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये सभी फौजी भाइयों के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और जो शहीद हो गए उनकी आत्मिक शांति के लिए हमने एक पैदल यात्रा भी शुरू करी है कि 8 अक्टूबर को, जिसमें मेरा छोटा भाई भी आएगा, और आप भी जितने पानीपत के हमारे विदेशों में गए हैं या आर्मी में हैं, या जिनकी जो शहीद हो गए, चाहे विदेशों में चाहे यहीं भी हैं, जिनकी मृत्यु होगी, उनके हर घर से एक एक मुट्ठी रेत की यानी कि मिट्टी की और एक एक गिलास पानी, वो सारे का सारा लेकर के आप कुरुक्षेत्र आना। हम उन सभी मिट्टी और पानी से और गाय के गोबर से वहां का हवन कुंड तैयार करके हवन यज्ञ करना चाहते हैं। ये शांति महायज्ञ यात्रा है। ये 40 कोस का दायरा है कुरुक्षेत्र की धरती का। तो 40 कोस का जो एंड है वो रामराय तीर्थ स्थान से है। तो रामराय तीर्थ स्थान से 8 अक्टूबर को हम सुबह सुबह 10 बजे पैदल चलेंगे। हर रोज 30 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। पहला पड़ाव हमारा रात को नगूरा गांव है जींद के पास, उस गांव में होगा, और 9 अक्टूबर को नगूरा से चल के कैथल डिस्ट्रिक्ट में तीतरम मोड़ है, वहां पे हमारा समापन होगा। और 10 तारीख को तीतरम मोड़ के कैथल शहर से होके पुंडरी, और पुंडरी से फिर हम ढांड, और सुबह सुबह 11 अक्टूबर को ढांड से शाम को कुरुक्षेत्र, और 12 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जितने भी हमारे देश के बच्चे वहां गए हुए हैं, किसी भी देश में गए हैं, हर घर से मिट्टी और पानी जरूर लेके आना। और जो फौजी भाई हैं उनके भी घर से, और जितने भी भाई मुझे सुन पा रहे हैं पैदल अगर चल सकते हो, तो हर रोज ये 5 दिन की आहुति आप जरूर देना। इसमें हमारे बच्चों की बेचैनी खत्म हो, किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और हमारे आर्मी के जो नौजवान हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये एक शांति महायज्ञ यात्रा है। आपका कुछ पूछना होगा? 57 डेड बॉडी आपने बताई, वो पिछले 1 साल की बताई या अभी तक की? 2024 में मैंने कहा जी 11 डेड बॉडियां थी, और 2025 में टोटल मिला के अभी तक की जो मैं लेके आया हूँ हुई तो ज्यादा है। हमें कुछ थोड़ा बहुत पता चला है कि पंजाब में अब एक बच्चे की डेथ हुई है, उसके ऊपर हम काम करें। तो 57 डेड बॉडी है, मैं खुद 2024 और 25 की मिला के अभी तक, लेकिन 2024 में सिर्फ 11 थी, और अभी जो है ना ये ज्यादा है, जिसकी वजह से पिछले 1 साल से अमेरिका के अंदर हम भी कोई काम नहीं कर पाए। इवन हमारे जो हॉस्पिटल का, वहाँ छोटे भाई का एक हॉस्पिटल का लाइसेंस था, वो भी हमने ये देना पड़ा वापस, क्योंकि या तो काम कर ले या फिर हमारे बच्चों की, हमारे देश की सेवा करें। क्षेत्र में बड़े तरह किस टाइम का? सवेरे 10 बजे जहाँ पे ब्रह्म सरोवर के ऊपर। हाँ जी, कोई आपका क्वेश्चन विदेशों को लेके? जरूरी सवाल ये है, डोंकी के बारे में थोड़ा लोगों को जागरूक कर दीजिए, कितना रिस्की कितना है, और जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही। मैंने 2 साल से लगातार डोंकी के लिए बच्चों को हमेशा मना करता रहा हूं कि आप डोंकी पे मत जाओ। डोंकी का मतलब एक किस्म की डेथ ही है। अब 2 साल से जितने बच्चे डोंकी में गए हैं जी, उनको 2 साल के अंदर अंदर के जितने भी हैं ट्रम्प साहब उनको पकड़ भी रहे हैं। किसी ने कोई वहां का जो कानून है वो तोड़ दिया, किसी कारणवश बत्ती तोड़ दी। कई बच्चे हैं जी, थोड़ा बहुत बहुत छोटी एज के बच्चे हैं, तो वो थोड़ा बहुत अगर हुड़दंगबाजी कर ली तो उसकी वजह से, तो ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ये सारे की सारी पुलिस उठाना, आइस उठा लेना, और ये नहीं जाना चाहिए जी डोंकी से। और डोंकी के माध्यम से जितने भी गए हैं, मैं उनको सबको कहूंगा कि आगे मत जाना। और जो बच्चा चला जाता है जी, वो रास्ते के अंदर बहुत से बच्चों की डेथ बीमारी की वजह से, मान लिया कोई बीमार हो जाता है। मैंने एक नहीं कम से कम 50 ऐसे अमेरिका में लोग मिले हैं जिन्होंने ये कहा कि मेरे साथ चलने वाले के पाँव में दिक्कत हो गई थी, या बुखार हो गया था, या पेट में गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाया।
और चल नहीं पाया तो डोंकर उसको या तो गोली मार देता है या उसका गला रेत देता है। और बहुत से बच्चे वहां पड़े हुए हैं, और जितने भी डोंकी से गए, हर जंगलों से गए, आप उनसे पूछना जाके, एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे रास्ते में किसी की डेथ नहीं मिली। इवन मैं आपको बता दूं, हमने इमिग्रेशन का काम भी शुरू किया था। कम से कम 14 लोग जो डोंकी का काम करते हैं, उनके बच्चे मेरे आइलेट्स सेंटर में आइलेट्स करवा के गए हैं। हमने सबसे पूछा कि आपके बच्चे आइलेट्स करके जा रहे हैं और आप डोंकी का काम कर रहे हो। कहने लगे जी 1% और रिस्क है, इसलिए हमें डर लगता है। तो डोंकी करवाने वालों के बच्चों को जब डर लगता है, तो हमारे बच्चों को डोंकी पे नहीं जाना चाहिए। स्टडी पे तो ये बहुत बच्चे हैं, स्टडी पे गए हैं, हमारे पानीपत के बहुत बच्चे गए हैं। आप अच्छे रास्ते से ही जाएं, और नहीं भी जाएंगे वहां जाके 14 घंटे 15 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं। 10 घंटे लगातार यहाँ करके किसी भी काम में लगा लो, 10 घंटे 10,000 घंटे 3 साल किसी भी बिजनेस पे अगर नियमित रूप से लग जाए तो बिजनेस तो आप होगा ही होगा। वहां भी तो जाके कर रही थी 60 लाख रुपए देगी। तो मैं डोंकी को प्रमोट नहीं करता जी, मैं तो डोंकी के खिलाफ हूँ। इसलिए मैंने हमेशा कहा कि आप पहले स्टडी पे जाए, अपना वर्क करें। एक आखिरी सवाल हो बड़ा बहुत मौके बोला कि भाई आप इंग्लिश सीख के आया करो। अंग्रेजों के देश में आ रहे हो, उनको हिंदी का पता ही नहीं, और आप इंग्लिश आपको पता नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत से एक्सीडेंट होने के बाद कोर्ट कहती है कि ये 10 साइन बोर्ड हैं, आप इनका मीनिंग बताइए। तो बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जिनको 10 में से 8 का मीनिंग नहीं पता, तो ड्राइविंग लाइसेंस को क्या मांगे। लेकिन पता नहीं किस तरीके से वो अपना कर लेते हैं काम। अब इस तरीके से वहां के लोगों ने, सरकारों ने, कोर्ट ने उन लोगों को भी पकड़ना शुरू कर दिया जिनको इंग्लिश नहीं आती। वहां के इंग्लिश स्कूल हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहूंगा कि अगर कोई भी बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है, अमेरिका के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसकी शिक्षा के लिए भी उसका इंतजाम कर देंगे, और वहां नजदीक होते भी हैं उनके। वो कहते कि सिखाओ। जितने भी देश है, कोई जर्मनी जाना चाहता है तो जर्मन लैंग्वेज सीखेगा, कोई जापान में जा रहा तो जापानीज सीख के जाएगा। हमारे देश में अगर कोई अंग्रेज आ जाए और पानीपत में दुकान कर ले, अगर हिंदी ना आए तो उसका चल ही नहीं सकता कारोबार। तो इसलिए इंग्लिश भी जरूरी है। सर, एम्बेसी में इंटरव्यू भी होता है इंग्लिश के लिए, उनके लिए तो इमिग्रेशन वाले उनको कैसे पास करवा के भेज देते हैं? इमिग्रेशन वाले के किसी की बाप की दुकान नहीं है, और कोई भी भारत देश का नागरिक इमिग्रेशन को पास नहीं करवा सकता। ये झूठ है, और ये झूठ बोल के लोग पैसे ठगने का काम करते हैं। सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई बहुत कम बच्चे हैं जिनका बाई चांस लग जाता है, उसी का ढिंडोरा हम पीट लेते हैं कि जी लग गया। विदाउट आइलेट्स पीटी था, विदाउट आइलेट्स पीटी अच्छी यूनिवर्सिटी एडमिशन ही नहीं होता। विदाउट आइलेट्स पीटी तो ऐसी यूनिवर्सिटी में होता है जहां किसी बच्चे का एडमिशन ना हो और उसके अंदर एडमिशन हो गया, और लाखों में एक दो बच्चा निकल भी गया, तो उसका ढिंडोरा हम पीट लेते हैं कि जी हमने करवा दिया। उसकी बदौलत लाखों लोग बचे। मैं एक लड़का मिला मुझे कि जी मेरा भाई अमेरिका में गया है और टूरिस्ट पे गया है। मैंने कहा तेरी प्रोफाइल बताइए क्या है। मैं आपने क्या 3 साल से कोई आईटीआर फिल कर रखा है क्या? सरकार में आपने टैक्स जमा कर रखा है? आपने टैक्स नहीं करवा रखा, आईटीआर आपकी है नहीं। तो ये क्या करते हैं इमिग्रेशन के बहुत से लोग, मैं ज्यादा नहीं कहता लेकिन बहुत से कमीने लोग बैठे हैं कि वो सारे के सारे एडिटिंग का गेम करते हैं जी। कंप्यूटर के अंदर एडिटिंग कर ली और एडिटिंग करके उसी का 1.5-2 लाख रुपए ले लेना। अपने हरियाणा में भिवाड़ी बोर्ड की डिग्री है, दिल्ली में दिल्ली बोर्ड की डिग्री है, उसको भी फेक बता रहे हैं, कहते कि ये नहीं चलती। लेकिन कंप्यूटर में जो वो छाप रहे हैं, और 16-17 यूनिवर्सिटियों की और बोर्ड की जो और उनके पास वो मार्केट 1.5 लाख रुपए लेके और फेक डॉक्यूमेंट से जा रहे हैं। उसी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया, कनाडा ने बैन किया, अमेरिका खाद उतारने लगी अंदर जाते कि आजा भाई तेरी डिग्री चेक करा। तो इसलिए कोई भी आदमी गलत फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के ना जाए, और इंग्लिश सीख के ही जाए तो अच्छा है, वो किसी से जाए। जैसे कोई बच्चा चला जाता है और उसका एक्सीडेंट या बीमारी से वहाँ पे करता है, तो क्या आप उसकी मदद करते हैं? मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे भारत देश का कोई भी नागरिक, हरियाणा नहीं, अपने भारत देश का कोई भी नागरिक अगर वहां जाता है और उसको कोई भी दुख तकलीफ है और मैं उसका कोई काम आ सकता हूँ, हमारी यार इंटरनेशनल फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए काम करेगी। हमारे देश का नागरिक हो, किसी जाति धर्म का हो, किसी स्टेट का हो, कोई मतलब नहीं। साहब जो आपका संगठन है, तो इसके माध्यम से भी आपको ऐसी
तैयारी कर रहे हैं कि बच्चों को विदेश भेजा जा सके? मैं तो बता सकता हूँ कि विदेश के लिए आप लोगों को अच्छी शिक्षा होना जरूरी है और खाते में पैसे होने जरूरी है। ये जितने भी मंत्री हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, इनके बच्चे जा रहे हैं, इनका किसी का रिफ्यूजल नहीं आता, क्योंकि इनके पास पैसे भरपूर मात्रा में है। किसी भी देश को पैसे की जरूरत तो है ही। कोई स्टडी के माध्यम से अर्निंग कर रहा है, कोई टूरिस्ट के माध्यम से कर रहा है। एक बात कट की हमारी, एक भाई ने कहा जी मेरा भाई टूरिस्ट पे गया है और टूरिस्ट पे कितने पैसे देगा? कहते जी 50 लाख। तो कहा ITR नहीं है, आपने टैक्स जमा नहीं करा, तो कैसे का? तो लाखों में किसी कारणवश एक बच्चे का लगकर 50 लाख ले लिए। मैंने कहा जी वो काम हमारी जो टीम है, मैंने तो अभी ये छोड़ दिया, मेरा छोटा भाई है वही संभालता ये काम, मैं इससे दूर चला गया। मेरे नाम से बहुत लोगों ने मेरे फोटो लगा करके, किसी ने 50 लाख, किसी ने 30 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 50,000 लेना शुरू कर दिया था। हमने उनके वापस भी करवा दिया और मैंने ये बंद कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है, एक नंबर से जाइए। अब नहीं भी लगता कौन सी फांसियां थी मेरी पूरी फैमिली का, हम 13-14 बहन भाई हैं, किसी का भी पहली दफा वीजा नहीं लगा था अमेरिका का। 3-3 रिफ्यूजल है और पूरी फैमिली हमारी अमेरिका में बैठी है। जिस दिन दे देंगे उस दिन दे देंगे, क्या जल्दी है? अपने देश में काम कर रहे हैं। आपने कहा कि वो भारत देश का कोई भी नागरिक हो। अभी मैं पिछले दिनों 6-7 महीने पहले अमेरिका के अंदर था, तो एक माँ ने मुझे कॉल किया था हैदराबाद, उसके बेटे की किडनी में कोई दिक्कत थी, तो मैं उस बच्चे के किडनी की बीमारी को ठीक करने के लिए जितना उसका मैंने मदद भी करी और मैं 900 किलोमीटर उसको मिलके भी आया। तो कोई भी हमारे पत्रकार साथी, कोई भी हमारी ड्यूटी लगाओगे हम तैयार हैं। सर कहते हैं डोंकी से तो ज्यादा खर्चा पड़ता है, अगर जेन्युइन तरीके से जाए तो कम खर्चे में। सर इसका भी 35-35 लाख 30-30 लाख रुपए ले रहे हैं। सही बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी की फीस किसी की 4.5 लाख है, किसी की 6.5 है, और महंगी तो जितनी मर्जी ले लो। और जिस बच्चे की प्रोफाइल है ही नहीं ज्यादा महंगी की, तो उसको किसी भी महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने का कौन सा तुक है? होता भी नहीं। और फिर उसको करके सिर्फ कमीशन खाने का मतलब है। ये तो 6.5-7 लाख रुपये अगर वीजा लग जाए, 6 महीने की फीस, और हमारा भी जितना भरना है वो भरने के बाद है ये चीजें। और नहीं तो ये सारा का सारा 2-2.5 लाख रुपया खर्चा तो पक्का है। और अगर वो 1 लाख के आसपास एक, अब इन्होंने फीस बढ़ा दी, MSc की फीस 16,000 रुपये थी, अब 44 के आसपास कर दी उन्होंने, 47900 के आसपास की उन्होंने फीस कर दी। तो ये थोड़ा सा 1.25 लाख के आसपास, तो ये भी इतना ही, इससे ज्यादा का नहीं है। स्टडी वीजा टोटल खर्चा कितना आपका? देखिए अमेरिका इंग्लैंड का तो थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि पूरे साल की फीस ले रहे हैं, और अमेरिका का भी है कि किसी की फीस 4.5 लाख, किसी की 6.5 लाख रुपये। और अभी एक यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधि हमारे साथ छोटा भाई लेके आने लग रहा है 7 तारीख को, किसी ने मिलना है तो मिल भी लेगा। 25,000 एकड़ जमीन में है वो यूनिवर्सिटी, और वो 3 बार आ चुकी मेरे खेत में। नारनौद मेरा गाँव है, किसी को भी मिलना हो आप मिल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर आपका अगर कोई संपर्क करना चाहिए? मेरे टेलीफोन पर तो बहुत ज्यादा टेलीफोन है। मैं आपने बता दूं कि भाई मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो आप, 98-123-15-415, इस पे व्हाट्सअप कॉलिंग कर ले। और कुरुक्षेत्र है आपके नजदीक हमारा, जो ये ब्रह्म सरोवर के ऊपर जो देख रेख कर रहा है, या कह सकते हो आप ऑफिस भी है, 98-901-150 जो भी है फतेहाबाद सिरसा वाला, वहाँ है हमारे विनोद जी, उनका जो टेलीफोन है, ये यारी इंडिया के जिला अध्यक्ष है, मैं उन्हीं का नंबर बता रहा हूँ। उनका टेलीफोन नंबर है 98-967-99-157, और एक जो 24 घंटे मेरे साथ रहता है मनोज जी, उनका टेलीफोन नंबर है 98-156-26-200। ये 3-4 टेलीफोन है, आप इनसे पूछ के यात्रा के बारे में भी आप पता कर सकते हो। और ब्रह्म सरोवर पे सारे के सारे आप जितने भी पत्रकार साथी हो, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, संडे का दिन है और इसमें आप जरूर आना, ताकि हमारे बच्चे खुशहाल हो, हमारे आर्मी भी हमारे खुशहाल हो। सर आप अच्छे काम कर रहे हैं। एक सवाल मेरे से, यस सर, कुछ क्या मान के चले कि रणवीर लोहान आने वाले समय में किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? सर ये आज की जो यात्रा है ये नॉन पॉलिटिकल है, इसमें कोई भी राजनीतिक आदमी भी, सामाजिक आदमी भी, कोई भी आदमी शामिल हो सकता है। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं बता दूं, मैं अभी आम आदमी पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, और करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल, फतेहाबाद, सिरसा और पंजाब में रोपड़ और मोहाली का मैं ऑलरेडी प्रभारी हूँ। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये नॉन पॉलिटिकल है। मैंने किसी भी राजनीति वाले को इस प्रोग्राम में टेलीफोन करके न्योता नहीं दिया, ना मैं दूंगा।
हाँ, अपनी मर्जी से सामाजिक रूप से अगर कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है। और जितनी संस्थाएं हैं हमारे गांव में, क्लब है, छोटू राम क्लब भी है, भगत सिंह क्लब भी है, सुभाष चंद्र बोस क्लब भी है, तो जितने आप लोग भी सारे के सारे क्लब है, तो जो भी है ये एक सोशल कोज है, इसके अंदर आ सकते हैं। और इस काम में कोई राजनीति ना मुझे करनी ना मैं कर सकता। सर इससे पहले क्या बने लोग सर मैं इनेलो का प्रवक्ता रहा हूँ, कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ। मैं बीजेपी में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ भी गया हूँ। और पॉलिटिकली बात करो तो मेरे ताऊ जी 25 साल इस राज्य के मंत्री भी रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनंद वाले, इरिगेशन एंड पावर मिनिस्टर। साला मेरा डीसी रहा है, दादा मेरा जज रहा है। मैं वेल सेटल्ड फैमिली से हूँ, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं। मेरे देश का नागरिक कैसे खुशहाल हो, इस चीज से मुझे मतलब है।